कविता के ऊपर जो है वो शिक्षक पर जो एफआईआर की है उसको निरस्त किया जाए, ये हमारी उस सरकार से अपील है। तो बच्चों को जो है इस ओर जो प्रेरित हो रहे हैं कांवड़ यात्रा के लिए, उनको ये समझाने की कोशिश की है कि इससे कुछ नहीं होना है, सिर्फ इससे जो है यही होना है कि आप अंधकार की ओर जाएंगे। अगर आप शिक्षा की ओर चलेंगे तो आप अपने भविष्य को उज्जवल कर सकते हैं। बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो उन शिक्षक ने ये कहा है कि बगैर शिक्षा के आप बिल्कुल आगे नहीं बढ़ सकते हो, ना आईएएस बन सकते हो, ना पीसीएस बन सकते हो, ना इंजीनियर, डॉक्टर, वकील बगैर शिक्षा के नहीं बन सकते हो। कावड़ लाने से का कोई अधिकारी बना है आज तक? गंगवार जो हैं एक शिक्षक हैं, शिक्षक के साथ एक सामाजिक आदमी हैं, सामाजिक साथ के साथ ही एक कवि भी हैं। जो उन्होंने कहा है उसका हम लोग सभी समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि शिक्षा के बिना देश कोई भी तरक्की नहीं कर सकता, विकास नहीं हो सकता। रही बात हमारी कांवड़ यात्रियों की, ठीक है, धर्म कोई बुरा नहीं होता, उस पर चलने वाले अच्छे होने चाहिए, लेकिन जो तोड़ फोड़ हो रही है, जो जनता का नुकसान हो रहा है, जो जिस पैसे का इस्तेमाल हो चुका है उसका नुकसान किया जाए, ये अनुचित है। इसलिए जो गंगवार साहब ने कहा है उसका हम लोग पूरा समर्थन कर रहे हैं, और उनका जो एफआईआर की गई है वो निरस्त की जाए। आज भी भारत में संविधान लागू है। संविधान हमें अपने विचार रखने की आज़ादी देता है। उससे गंगवार टीचर ने कोई भी गलत बात नहीं की है। हम उसके जो उन्होंने बयान दिया उसके हम साथ हैं, और जो ये सरकार ने घोषित आपातकाल लागू लगा रखा है। जो कोई भी बोलता है चौक मीडिया गुलाम है, जो कोई बोलता है सरकार की नीतियों के खिलाफ, तो बोलते हैं कि ये विवादित बयान है। जो बच्चों के प्रति जागरूकता फैला रहे हैं हमारे शिक्षक, उन पर अगर एफआईआर हो रही है और कांवड़ियों का धन्यवाद हो रहा है, ये बड़ी विडम्बना की बात है। आज तक सुना होगा कि स्कूल में जाने वाले बच्चे अधिकारी हो सकते हैं और कांवड़ ले जाने आने वाले या मंदिर जाने वाले आदमी भिखारी हो सकते हैं। हमने कभी नहीं सुना कि कांवड़ लेके डीएम बन गया, आईएएस पीसीएस कोई भी हो गया। लेकिन कांवड़ लेना एक अराजकता फैलाना है। मंदिरों की बजाय लोगों की सड़कों पे दुकान है उनको तोड़ फोड़ कर रहे हैं। शिक्षक का एक उद्देश्य यही है कि उनको मार्गदर्शन देना, और सारे प्रार्थना में सारे बच्चे हैं उनको एक मार्गदर्शन दे रहे हैं, कविता के जरिए दिया है। उसमें कोई ऐसा गलत शब्द नहीं किया है कि उनके जो है किसी के धर्म के ऊपर या किसी के ऊपर आघात लगा हो, ऐसा कुछ नहीं है उसमें। और उन्होंने तो केवल शिक्षा के बारे में ही किया है। अगर शिक्षा से ग्रहण कर लोगे तो अच्छे आदमी बन जाओगे। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं रेंजर टीवी इंडिया। ना धर्म ना जात, केवल सच के साथ। दर्शकों, आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अमित बॉर्सन और आप देख रहे हैं रेंजर टीवी इंडिया। ना धर्म ना जात, केवल सत्य के साथ। दर्शकों, जिस प्रकार से भारत देश के अंदर किसी विषय को लेकर जो चर्चाएं आप लोग देखते रहते हैं सोशल मीडिया पर, और इसी प्रकार का एक विषय चल रहा है जो एक टीचर हैं बरेली ज़िले में, जिन्होंने एक कविता पाठ किया था, एक जन जागृति कविता पाठ किया था स्कूल के बच्चों के समक्ष, और उन्होंने कुछ जो कविता में बोला था उसको देखते हुए उन पर एफआईआर भी हो गई। और जिस प्रकार से जो उत्तर प्रदेश के अंदर या अन्य जो प्रदेशों में जो कांवड़ यात्राएं चल रही हैं, उसके देखते हुए आज हम उपस्थित हैं जनपद आगरा के इस स्थल पर, और जो हमारे साथ में उपस्थित हैं समाजसेवी, उनसे भी जानना चाहेंगे कि जिस प्रकार से जो कांवड़ यात्रा चल रही है उसको देखते हुए क्या कहना है, और जो कांवड़ियों के द्वारा जो उपद्रव भी फैलाया जा रहा है उसको देखते हुए क्या कहना चाहेंगे ये लोग। और जो रजनीश कुमार गंगवार जी ने जो एक कविता, जन जागृति कविता बोली है, उस विषय को लेकर क्या कहना चाहेंगे, आइए जानते हैं। जिस प्रकार से देश में जो है एक कांवड़ यात्रा चल रही है, उस पर एक बरेली के शिक्षक द्वारा जो कविता पाठ किया गया है,
उस शिक्षक पर जो है सरकार ने FIR लॉस करा दी गई है, जबकि उस शिक्षक द्वारा उसने ऐसा कुछ नहीं कहा जिससे जो है उसके अंगेंस्ट जो है FIR लॉस की जाए। उसने एक कविता के माध्यम से बच्चों को ये शिक्षा दी है कि आप शिक्षा ग्रहण करें, शिक्षा ग्रहण करें और उससे जो है आपका अंधकार दूर होगा। जबकि एक कावड़ यात्रा से ये आपका जो है उद्धार नहीं हो सकता समाज में। जब आप पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे। इस संबंध में उसने कोई गलत कविता नहीं कही। उसने एक समाज को सुधारने के लिए एक बच्चों को जो है इस ओर जो प्रेरित हो रहे हैं कावड़ यात्रा के लिए, उनको ये समझाने की कोशिश की है कि इससे कुछ नहीं होना है। सिर्फ इससे जो है यही होना है कि आप अंधकार की ओर जाएंगे। अगर आप शिक्षा की ओर चलेंगे तो आप अपने भविष्य को उज्जवल कर सकते हैं। बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। इसलिए मेरा ये मानना है कि सरकार ने जो उस कविता के ऊपर जो है वो शिक्षक पर जो FIR की है उसको निरस्त किया जाए, ये हमारी उस सरकार से अपील है। रेंजर टीवी इंडिया का मैं बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ कि आज बोरसन जी ने बौद्ध विहार में आकर के हम लोगों से ये प्रश्न किया है। गंगवार जो हैं एक शिक्षक हैं, शिक्षक के साथ एक सामाजिक आदमी हैं, सामाजिक साथ ही एक कवि भी हैं। जो उन्होंने कहा है उसका हम लोग सभी समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि शिक्षा के बिना देश कोई भी तरक्की नहीं कर सकता, विकास नहीं हो सकता। रही बात हमारी कावड़ यात्रियों की, ठीक है, धर्म कोई बुरा नहीं होता, उस पर चलने वाले अच्छे होने चाहिए, लेकिन जो तोड़ फोड़ हो रही है, जो जनता का नुकसान हो रहा है, जो जिस पैसे का इस्तेमाल हो चुका है उसका नुकसान किया जाए, ये अनुचित है। इसलिए जो गंगवार साहब ने कहा है उसका हम लोग पूरा समर्थन कर रहे हैं और उनका जो FIR की गई है वो निरस्त की जाए। और सुशासन चलाने के लिए शिक्षा का बहुत बड़ा महत्व है। सुशासन जब ही अच्छा चलेगा जब शिक्षा अच्छी होगी, और शिक्षा के साथ साथ हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा होना चाहिए, इसलिए स्वास्थ्य पर भी ध्यान दिया जाए। और मैं आभार प्रकट करता हूं गंगवार साहब का कि उन्होंने कम से कम इतनी तो हिम्मत जुटाई कि हमारे शासन को उन्होंने जो है आगाह किया है कि भाई इस तरह शिक्षा का विकास नहीं हो सकता, और विकास जब ही होगा जब हम स्कूल जाएंगे। तो मैं रेंजर टीवी का बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं जो है बोरसन साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रेंजर टीवी इंडिया का धन्यवाद करता हूं, जो कि उन्होंने मुझे अपनी बात कहने का मौका दिया। जो कवि ने जो समाज के प्रति, बच्चों के प्रति जो शिक्षा दे रहे हैं, उसमें एक भी शब्द ऐसा नहीं है जो कि किसी की आस्था को या किसी की भावना को ठेस पहुँचे। मैंने भी सुना है उनकी उसमें, लेकिन कुछ असामाजिक तत्व जो मनुवादी मूड के जो लोग हैं उनको तो कोई भी शब्द कहे तो बहुत बुरा लगता है। अम्बेडकर अनुयायियों के जो शब्द कहे हैं उन्होंने के बगैर शिक्षा के कुछ भी हासिल नहीं हो सकता। तो और ये मनवादी लोग चाहते हैं कि इनको अशिक्षित रखा जाए और इनको ये उपासना और इसमें धर्म के बारे में उलझाए रखो। स्कूल तो वैसे भी बंद हो रहे हैं बच्चों के लिए, और ये धर्म की आड़ में शिकार खेल रहे हैं कि इनको अशिक्षित रखा जाए, इनको अच्छी शिक्षा के बारे में जानकारी न दी जाए, इसलिए ये ना आगे बढ़ पाएंगे। जब गवर्नर शिक्षक ने ये कहा है कि बगैर शिक्षा के आप बिल्कुल आगे नहीं बढ़ सकते हो, ना IAS बन सकते हो, ना PCS बन सकते हो, ना इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, बगैर शिक्षा के नहीं बन सकते हो। कावड़ लाने से का कोई अधिकारी बना है आज तक?
रेंज टीवी इंडिया के अमित भूषण भाई, आपको बहुत बहुत साधुवाद। आपने एक बहुत गंभीर मामले पर ये विषय चुना है, इसके लिए पुनः आपको धन्यवाद। साथियों, आज भी भारत में संविधान लागू है। संविधान हमें अपने विचार रखने की आज़ादी देता है। उससे गंगावार टीचर ने कोई भी गलत बात नहीं की है। हम उसके जो उन्होंने बयान दिया उसके हम साथ हैं। और जो ये सरकार ने अघोषित आपातकाल लागू लगा रखा है, जो कोई भी बोलता है, जो मीडिया गुलाम है, जो कोई बोलता है सरकार की नीतियों के खिलाफ, तो बोलते हैं कि ये विवादित बयान है। तो उसका बयान सही है। और ये सरकार जो है बहुजन के विरोधी है। 85% बहुजन को ये गुलाम बनाना चाहती है। साथियों, धर्मनिरपेक्ष शब्द ऐसा है, उससे सभी धर्मों के लोग अपने अपने पूजा उपासना कर सकते हैं। ये हमें अभिव्यक्ति आज़ादी देता है। तो ये संविधान को बदलना चाहते हैं और आज ही एक जगह हिंदू राष्ट्र की इन्होंने स्थापना की है। तो हम ऐसे हिंदू राष्ट्र को घोर निंदा करते हैं और उसके खिलाफ जो FIR की है वो गलत है। ये सरकार की तानाशाही है, तानाशाही नहीं चलेगी। जो है इनके जो 17 सितंबर को इनकी तानाशाही बदलने वाली है, तख्ता पलटने वाला है। इनका अंत नज़दीक है। ये बहुजन विरोधी सरकार चला रहे हैं, हम इनकी निंदा करते हैं। जो हमारे खिलाफ FIR की है उसको तुरंत निरस्त की जाए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। रेंजर टीवी इंडिया, आप ऐसे मूवमेंट को लेके आए हैं जो बच्चों के प्रति जागरूकता फैला रहे हैं हमारे शिक्षक, उन पे अगर FIR हो रही है और कावड़ियों का धन्यवाद हो रहा है, ये बड़ी विडंबना की बात है। आज तक सुना होगा कि स्कूल में जाने वाले बच्चे अधिकारी हो सकते हैं और कावड़ ले जाने आने वाले या मंदिर जाने वाले आदमी भिखारी हो सकते हैं। हमने कभी नहीं सुना कि कावड़ लेके DM बन गया, IAS PCS कोई भी हो गया। लेकिन कावड़ लेना एक अराजकता फैलाना है। मंदिरों की बजाय लोगों की सड़कों पे दुकान है उनको तोड़ फोड़ कर रहे हैं और बहन बेटियों के ऊपर व्यंग करते हैं, नाचते हैं, कूदते हैं, गलत जो है इशारे करते हैं। ये कावड़ ले जाना नहीं है, ये अराजकता फैलाना है। और जिसको सरकार का संरक्षण प्राप्त है, ऐसे गुंडों को मैं तो गुंडा ही कहूँगा जो गुंडागर्दी कर रहे हैं खुलेआम सड़कों पे, और सरकार का संरक्षण है। और भक्ति के वाह में जो कावड़ यात्रा ये चालू की है, ये सरासर हम इसकी निंदा करते हैं। धर्म इस तरीके से नहीं चलते कि चारों तरफ अराजकता फैलाना, किसी के होटल तोड़ना, किसी की कमर तोड़ना, किसी का पैर तोड़ना, यह सरेआम गुंडागर्दी चल रही है। और आज शिक्षक जो हैं, कविता के ऊपर उनको FIR हो गई। ये अगर ठाकुर साहब होते या शर्मा जी होते तो उनके खिलाफ नहीं होती। ये 85% बहुजन समाज के लोग हैं, उनके ऊपर मुकदमा लिखे जाएंगे, चाहे वो अधिकारी हों चाहे चपरासी हों। सारे काम बहुजन समाज के विरोधी हैं और उसके पीछे ये काम हो रहा है। हम इसकी घोर निंदा करते हैं। अमित भाई, आपका धन्यवाद, आप ऐसे मूवमेंट को लेके आए। वॉचमैन अमित वॉचमैन, आपने यहाँ करके का स्वागत है। इस पर जो है गंगवार साहब ने जो कविता लिखी है और बच्चों को जो शिक्षा के बारे में ज़्यादा बताया है कि कावड़ ना जाएं और अपना शिक्षा में अपना बनाएं। तो शिक्षक का एक उद्देश्य यही है कि उनको मार्गदर्शन देना, और सारे प्रार्थना में सारे बच्चे हैं उनको एक मार्गदर्शन दे रहे हैं। कविता के जरिए दिया है, उसमें कोई ऐसा गलत शब्द नहीं किया है कि उनके जो है किसी के धर्म के ऊपर या किसी के ऊपर आघात लगा हो, ऐसा कुछ नहीं है उसमें। और उन्होंने तो केवल शिक्षा के बारे में ही किया है। अगर शिक्षा से ग्रहण कर लोगे तो अच्छे आदमी बन जाओगे, जैसा कि बाबा साहब ने कहा था, शिक्षित बनो, संघर्ष करो। तो यही उन्होंने बाबा साहब का भी नाम लेकर के कहा है कि बाबा साहब ने यही कहा था। और उनके ऊपर क्या हुआ, सरकार का सह की वजह से पुलिस अधिकारी ने, वहाँ की पुलिस जो नीरज जो है बरेली का, उसने FIR दर्ज कर लिए बिना सोचे समझे। तो ये जो हायर ऑफिसर्स बैठे रहे हैं, जो भी हैं, SP हैं, DYSP कोई भी हैं, उन्हें सोच समझ के इस पर अमल करना है, क्योंकि ये सामाजिक मामला है और ऐसा उन्होंने एकदम ऐसा कर दिया है। तो यहाँ पर जो है हम उसकी निंदा करते हैं और ये जो है इसको तुरंत निरस्त किया जाए। ये इसके ऊपर फ़ौरन कार्रवाई भी होनी चाहिए। तो दर्शकों, आज जिस प्रकार से जनपद आगरा के वरिष्ठ समाजसेवियों के समक्ष हम
आज प्रस्तुत हुए। और जो विषय था हमारा, जो रजनीश जी गंगवार जी के ऊपर जो FIR हुई है, जो उन्होंने एक जन जागृति कविता पाठ किया था, और जिस प्रकार से जो कांवड़ यात्राएं चल रही हैं उसको देखते हुए हमने समाजसेवियों से जानकारी प्राप्त की। तो दर्शकों, आपको आज का विषय जो चर्चा की उसको देखते हुए आपको कैसे लगा आज का चर्चा हमारी, और अन्य किसी विषय को लेकर फिर से आपके समक्ष उपस्थित होंगे। और आज का जो चर्चा आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जिससे कि हमारा चैनल आगे बढ़ सके और हम भारत देश का संविधान लागू करवा सकें और भारत देश को खुशहाल, विकसित और दुश्मनों से सुरक्षित रख सकें। इसी के साथ विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे किसी और अन्य विषय को लेकर। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।